अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर आपको दाएं या बाएं बाजू की हरकत में मसला है, कंधा काम नहीं कर रहा, तो आपको फ्रोजन शोल्डर का मसला है। फ्रोजन शोल्डर का मसला है क्या? दाएं बाजू या बाएं बाजू की वजूहात क्या हैं? अलग-अलग इसकी अलामात क्या हैं? और मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस इसकी बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक कखड़ मंडी गुजरांवाला। फ्रोजन शोल्डर, इसको मेडिकल टर्म में एडिसिव कैप्सुलाइटिस कहते हैं। कैप्सुलाइटिस कंधे की झिल्ली को कैप्सूल कहते हैं और कंधे की झिल्ली की सोजिश को कैप्सुलाइटिस कहते हैं। कंधे की झिल्ली की सोजिश की वजह से दर्द होती है, बाजू जो है वो हरकत नहीं करता, कंधा जो है वो काम नहीं करता, बाजू को ऊपर ले जाना, दाएं बाएं ले जाना मुश्किल होती है। बाजू में दर्द होती है, पट्ठों में सख्ती, कंधे में सख्ती, कंधे में अकड़न और दर्द होती है, जिसकी वजह से बाजू जो है वो दायां बाजू या बायां बाजू, जिस कंधे में मसला होगा, जिस कंधे की झिल्ली के अंदर सोजिश होगी, वहां पर उसका जो बाजू है वो काम नहीं करेगा, वो ऊपर की तरफ नहीं जाएगा। इसकी दाएं तरफ की वजूहात क्या हैं और बाएं तरफ की वजूहात क्या हैं? दाएं तरफ ज्यादातर लोगों को अगर दाएं तरफ कंधे की झिल्ली का मसला है, यानी फ्रोजन शोल्डर का मसला है, तो जिगर के मसाइल हो सकते हैं, दिल का रिफ्लेक्शन हो सकता है, कंधे की चोट हो सकती है, नाफ का मसला हो सकता है, पट्ठों का खिंचाव हो सकता है, गर्दन की पुरानी चोट हो सकती है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस हो सकता है। और अगर बाएं तरफ मसला है तो दिल का मसला हो सकता है, दिल की रिफ्लेक्शन का मसला हो सकता है, मैदे का मसला हो सकता है, नींद का मसला हो सकता है, टेंशन, डिप्रेशन, एंजाइटी का मसला हो सकता है, शुगर के मसाइल हो सकते हैं, गर्दन की पुरानी चोट का मसला हो सकता है, या सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस का मसला हो सकता है। ये वजूहात हैं, किसी भी वजह से फ्रोजन शोल्डर, कंधे की जो झिल्ली है उसके अंदर सोजिश हो सकती है और फ्रोजन शोल्डर हो सकता है। फ्रोजन शोल्डर की सिंपल सी अलामत हैं। फ्रोजन शोल्डर यानी कंधे का फ्रीज हो जाना, शोल्डर का फ्रीज हो जाना, जम जाना। कंधा जो है वो जम जाता है, कंधे की झिल्ली में जब सोजिश आती है तो कंधा दर्द करता है, बाजू ऊपर नहीं जाता, मरीज जो है वो अपने दिन के मामूलात जो है, अपने काम जो है वो नहीं कर सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, कंघी नहीं कर सकता, चाय या पानी नहीं पी सकता, रात को करवट लेने में मुश्किल पेश आती है, बाजू जो है वो दाएं बाएं या ऊपर नीचे करना, हरकत देना उसको उसके लिए मुश्किल हो जाता है, खसूसन ऊपर ले जाना बड़ा मुश्किल होता है। क्यों? कंधा जो है वो फ्रीज हो चुका है, वो चाहे दाएं तरफ का हो या बाएं तरफ का। इसकी होम्योपैथिक अद्वियात क्या हैं? मैं पहले इसकी अलामात के मुताबिक इसकी होम्योपैथिक अद्वियात बयान करता हूँ और एक नुस्खा भी बयान करता हूँ जो मेरा कामयाब होता है, और 90% पेशेंट जो है फ्रोजन शोल्डर के मेरे पास आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वहां पर वो नुस्खा कामयाब फिट बैठता है और अल्हम्दुलिल्लाह वो पेशेंट जो है वो ठीक हो जाते हैं। बाईं तरफ की अलामात बयान करता हूँ। बाईं तरफ की दो अद्वियात हैं, टॉप की अद्वियात हैं। एक है कालुसंत। अगर दर्द शदीद हो, फ्रोजन शोल्डर हो, दर्द शदीद हो, दबाने से, कंधे को दबाने से सुकून महसूस होता हो, तो कालुसंत 30 इस्तेमाल करवाएं। 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम 3 टाइम इस्तेमाल करें, हफ्ता 10 दिन, ठीक हो जाएगा। अगर दिन के काम करने में मुशक्कत करने से, तो हर बाजू को हरकत देने से, चलने फिरने से फ्रोजन शोल्डर है वो कम हो जाए और रात को जो है वो बिल्कुल फ्रीज हो जाए, सुबह उठें तो बहुत ज्यादा फ्रीज हो चुका है, बिल्कुल ही भी हरकत नहीं हो रही, तो उसके लिए रेस्टॉक्स 30 इस्तेमाल करें। दिन को बेहतर रहे और रात को जैसे ही आप चलते फिरते खून गर्म होता है तो फ्रोजन शोल्डर जो है वो कम हो जाता है, और जब रात को खून ठंडा हो जाता है, मरीज लेटता है, रेस्ट करता है, तो फ्रोजन शोल्डर जो है वो बढ़ जाता है, दर्द ज्यादा होती है और हर बाजू जो है बिल्कुल हरकत नहीं करता। तो स्टॉक्स 30 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। अगर मसला दाईं तरफ का है तो सबसे जो बड़ी दवा है वो है कालमिया। कालमिया बेहतरीन दवा है। अगर दिल की वजह से मसला है, साथ दिल का भी मसला है और फ्रोजन शोल्डर है, तो कालमिया 30 में सुबह दोपहर शाम 5-5 कतरे इस्तेमाल करें। कालमिया के साथ के अलावा दूसरी मेडिसिन है लाइकोपोडियम। अगर साथ पट्टों का खिंचाव है, नाफ का मसला है, तो लाइकोपोडियम 30 के 5-5 कतरे दाएं तरफ के फ्रोजन शोल्डर के लिए बेहतरीन है। अगर जिगर की वजह से फ्रोजन शोल्डर हो चुका है,
यानी जिगर के मसले मसाइल हैं, हेपेटाइटिस सी है या कोई और मसला है, फैटी लीवर है, तो जिगर की वजह से फ्रोजन शोल्डर है तो चेलिडोनियम 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। और अगर दर्द रात को बहुत ज्यादा होता है, दिन को कम होता है, रात को बहुत ज्यादा होता है और दर्द जो है वो सर की तरफ चला जाता है, साथ में सर भी शदीद दर्द करता है, कंधा भी दर्द करता है, तो सेंगोनेरिया कैन 30 पावर में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करें। इसके ये तो मेडिसिन है, अलामात के हिसाब से आप कि जो भी आपके साथ सिम्टम मैच करती है आप मेडिसिन को इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा बाज पेशेंट होते हैं वो सही अपनी अलामात बयान नहीं कर पाते, तो मैं फिर क्या करता हूँ, मैं 2 मेडिसिन को कॉम्बिनेशन बना के उनको दे दिया करता हूँ, कालुसन 30 और कालमिया 30। ये 90% पेशेंट जो है फ्रोजन शोल्डर के इन 2 मेडिसिन से ठीक हो जाते हैं, कालमिया 30 और कालुसन 30। दोनों के मिला के 5-5 कतरे एक ही पानी में सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने से, चाहे वो दाईं तरफ का फ्रोजन शोल्डर हो, चाहे वो बाईं तरफ का फ्रोजन शोल्डर हो, अल्हम्दुलिल्लाह वो ठीक हो जाता है। कंधे की झिल्ली जो है वो ठीक हो जाती है और मरीज जो है वो बेहतर हो जाता है। इसके साथ कंधे को टकोर भी करनी चाहिए, गर्म रखना चाहिए और ठंडी चीजों से, बद परहेजी से जो है वो कोल्ड ड्रिंक्स से परहेज करना चाहिए, बाजारी चीजों से परहेज करना चाहिए। और इसके अलावा जो भी मसला मसाइल है, कुछ जिगर का मसला है, दिल का मसला है या पुरानी चोट के असरात हैं, तो फिर आर्निका 30 भी इस्तेमाल हो सकती है। तो लिहाजा अलामात के मुताबिक इस्तेमाल करें मेडिसिन को। अगर कुछ समझ नहीं आती तो कालुसंत और कालमिया 30 दोनों को मिला के इस्तेमाल करें। फ्रोजन शोल्डर उम्मीद है ठीक हो जाएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो। लाइक ज़रूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।